हेलो दोस्तों। अ, आप सभी का आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम लोग एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलने वाले हैं, ऐसे एस्पिरेंट से बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ सीएसआईआर नेट जून 2025 का, उसमें परचम लहराया है। और साथ में जो भी जर्नी है उनकी, कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को ढाला और सुधार किया, अपने जो भी कमियां थी उसको, और फिर एक अच्छा रैंक हासिल किया। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो शुभम जी, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, मेरे व्यूवर्स को, ताकि वो आपके बारे में थोड़ी बहुत जान सके। सर सर मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैंने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से की थी, जहाँ पे मेरे 82% आए थे। हम्म। उसके बाद मैंने क्लास 12th एचबीएसई से की थी, वहाँ पे मेरे 91% स्कोर किया था। हम्म। और मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में की है, और मेरे 82% आए थे ग्रेजुएशन में भी। हम्म। और मास्टर्स अभी जस्ट कंप्लीट हुई है मई 2025 में। हम्म। वहाँ पे मेरे मास्टर्स में 86% नंबर आए हैं। हम्म। ये सर। तो और अभी नेट का बोलिए बोलिए। ये सर अभी सर नेट का एग्जाम दिया था, उसके अंदर जेआरएफ क्लियर हो गया है। तो आपका पीजी कब कंप्लीट हुआ? सर अभी इस साल मई 2025 में सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसके जस्ट पिछले मंथ में ही। यस सर। हम्म। चलिए। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलिए, अभी तो आपने एक अच्छा रैंक भी हासिल किया है जेआरएफ में। तो आपको कैसा यस फील सर। हो रहा है, किस प्रकार का आपको लग रहा है, मन में किस प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं? सर बहुत ज्यादा खुशी है सर। सर मतलब घर पे भी सर सब वो हैं, खुश हैं सर हाँ, काफी। ठीक है। तो थोड़ा सा ये मेरे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप जो है प्रिपरेशन जब कर रहे थे, आपने प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, आपने कहाँ से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, और साथ में पूरे एमएससी के दौरान उसको मैनेज कैसे किया? जैसे आपने एमएससी भी करी और साथ साथ में उसकी तैयारी भी करी, प्रिपरेशन भी किया आपने, तो कैसे मैनेज किया और यस किस सर। प्रकार की स्ट्रेटजी को आपने अपनाया? सर मेन तो जो जैसे एमएससी में कोई टॉपिक होता था वो उसी को वैसे देखते थे। हम्म। जैसे सर एमएससी में अगर मान लो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कोई टॉपिक हुआ है हम्म। हम्म। सीक्वेंस के अंदर, हम्म। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड वो फाइंड करते थे और हम्म। उसको प्रैक्टिस करते थे। हम्म। और फिर सर जैसे एग्जाम कंप्लीट हुए उसके बाद जस्ट बैच को बाय कर लिया। हम्म। वहां से फिर सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और जो कंसेप्ट वीक थे उनको स्ट्रॉन्ग किया सर। हम्म। मेन तो सर जो मतलब हमें जैसे एमएससी में जो कराया गया था हम्म। वो ही सेम, मास्टर्स में थ्योरी थी और उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं नेट के अंदर, वो कोई खास डिफरेंस नहीं था सर। हम्म। जी सर। तो ये है कि आप मास्टर्स करते हुए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये है कि आप जो मास्टर्स में पॉइंट आ रहे हैं, जिनका जो है सीएसआईआर नेट में जो सलेबस है उसमें जिनका कंट्रीब्यूशन है, उनको उसी समय विथ क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अगर हम प्रैक्टिस कर लें, तो वो सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। बाकी जो बचे हुए टाइम्स है उसमें हम जो एडिशनल क्वेश्चंस है, एडिशनल जो टॉपिक्स हैं, उनको हम प्रिपरेशन करके अच्छा फॉर्म जो हमारा आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो शुभम जी, जैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ऐसी, मतलब आपको कुछ लगा होगा कि मैंने क्या गलतियां कर दी है जिसकी वजह से नहीं आया, और सेकंड अटेम्प्ट में सर आपने उसको सुधारा है, ऐसा क्या, किस प्रकार की कुछ आपको जानकारी मिली, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? सर सर फर्स्ट टाइम तो मतलब बिना उसकी तैयारी के दिया था, वैसे ही दिया था वो तो, अच्छा, उसमें कोई। जस्ट चेक करने के लिए हम्म। कि मतलब क्या किस टाइप का एग्जाम आता है, किस टाइप की तैयारी है। हम्म। और उसके एग्जाम होने के जस्ट बाद मतलब वो उसमें लग गए थे सब तैयारी करने में। हम्म। तो इसका मतलब मतलब आपने फर्स्ट। फर्स्ट हाँ, बोलिए बोलिए। फर्स्ट एग्जाम तो सर वैसे ही ट्राई के टाइप में दिया था सर। हम्म। इसका मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट को तो बस वैसे जानकारी के लिए दिया, और सेकंड में आपने पूरी लगन और मेहनत से दिया, और परचम लहरा दिया, झंडा गाड़ दिया, है ना? यस सर। यस सर। चलिए। तो अभी आपको सी एस आई आर नेट का, जेआरएफ का जो भी हमारे पास है, कि आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे सी एस आई आर नेट की तैयारी करनी चाहिए, और हायर एजुकेशन में जैसे हमारे पास है, या तो पीएचडी करना या कुछ और सारी
हैं चीज़ें जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ सर से है? सर बचपन से ही मतलब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड था सर मेरा। हम्म। तो वहीं से सर डिसाइड किया था कि पीएचडी करनी है। अच्छा अच्छा। तब से सर इसी लाइन पे है कि पीएचडी करनी है, तो फिर ना तो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, आपका बचपन से ये ड्रीम रहा यस सर। और आपने एक अच्छे तरीके से इसको फॉलो अप किया, क्योंकि आपने आ, हाई स्कूल में भी अच्छा गेन किया, इंटर में भी किया, ग्रेजुएशन में भी, और पीजी में भी आपने अच्छे तरीके से उसको रखा। और साथ में सी एस आई आर नेट की जो जो भी सिलेबस है उसको भी आपने कवर करा है। ठीक। यस तो सर। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये अच्छी बात है। और साथ में एक और बात कि अभी आप जो है, मतलब ये आपका कन्फर्म है कि आपको पीएचडी ही करना है? आपका जो भी आगे का मोटिव है वो पीएचडी करना ही है? यस सर। चलिए, तो आप एक थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि अगर वो चाहते हैं, जैसे नए जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो अभी आपके जूनियर्स हैं, जो प्रिपरेशन, कुछ लोगों ने एमएससी में मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में होंगे, हो सकता है, या कुछ नए जो एडमिशन्स लेंगे, या कुछ अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सी एस आई आर नेट जेआरएफ की, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो जो है अ, आपकी तरह ही, जैसे आपने जिस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और एमएससी के दौरान ही आपने क्या किया कि एक अच्छा स्कोर हासिल किया, ऑल इंडिया रैंक आपने 150 हासिल किया है, तो यस सर। वो इंसिडेंट को आप किस प्रकार के सजेशन देंगे जिससे कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और एक अच्छा प्लानिंग करके प्रिपरेशन कर सकें? सर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंपल्सरी करना है सर, वे तो। प्रीवियस ईयर? यस सर। और जैसे उसमें प्रीवियस ईयर में सर, जैसे कई बार क्या करते हैं, कंप्यूटर पेपर लगाते हैं एक साथ। हम्म उसकी जगह जो टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज आते हैं वो करने ज्यादा अच्छे रहते हैं। हम्म जहाँ पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पता चल जाता है कि किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस यूनिट में। हम्म और उसके साथ साथ सर नोट्स रिटन नोट्स बनाए सर साथ में खुद के। हम्म और रिवीजन बहुत जरूरी है सर। मैंने जैसे सिलेबस जितना कवर किया उसको रिवाइज भी किया सर एग्जाम से 10-15 दिन पहले सर, कम से हम्म कम 2 बार सर। हम्म और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी सर, डेली जो डीबीपी थे या टेस्ट सीरीज थी वो सर रेगुलर करी सर। हम्म और मेन तो वही है सर कि बस आप एक वो है सर कि कुछ वो देखो कि कौन से टॉपिक आपको ज्यादा इजी लगते हैं या हम्म ज्यादा आते हैं। हम्म जैसे सर मेरा अप्लाइड में ज्यादा इंटरेस्ट था, हम्म तो मैंने अप्लाइड को पहले किया और उसमें ही मेरा मैक्सिमम स्कोर आया है। हम्म और एक सर जनरली क्या करते हैं, जो एप्टीट्यूड आता है 30 नंबर का, उसको जो ज्यादा वो फोकस नहीं करते हैं सर उस पे। हम्म लेकिन वो सर मेन है, वो 15 से 20 मिनट में आप हो जाता है, और वो 30 नंबर का टाइम हो जाता है कंप्लीट। हम्म तो वहां से सर टाइम भी बचता है और मार्क्स भी अच्छे खासे बन जाते हैं वहां से। तो जनरल मैंने एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड पे फोकस किया सर। हम्म जी सर, जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस किया सर मैंने कि हम्म वहां पे क्वेश्चन गलत ना हो, वो जल्दी हो जाए। हम्म और एक सर मैंने पार्ट बी से पहले पार्ट सी के क्वेश्चन किए, फिर बी के किए सर। हम्म और एक जैसे कि कई बार क्या करते हैं जैसे पार्ट बी का ना कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये हम बाद में करेंगे उसको, तो वैसे ही अजम्पशन के हिसाब से मार्क कर देते हैं एक बारी। हम्म वो गलती है, क्योंकि वहां पे फिर वो नेगेटिव मार्किंग लग जाती है सर। मतलब और अगर कोई टॉपिक अगर बोलिए। कुछ कोई टॉपिक हार्ड लगे तो उसको स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक करने में वो है सर बेनिफिट, हम्म क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सिलेबस है और ऑप्शन भी मिलते हैं एग्जाम में भी वो। हाँ, तो मतलब वो जरूरी नहीं कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके ऊपर लगे हुए हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर दो सर। यस सर। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है बुक मार्क जो है क्वेश्चंस पे जो करके आगे निकल जाते हैं, वो वापस आने का भी मौका नहीं मिलता है, और साथ नहीं में सर, मिलता मिलता है। मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता सर। हाँ, उतना वो आगे आता है कि ठीक है, पहले ठीक है, उतना नहीं मिल पाता है। तो यस हमें सर। क्या करना है, उस टॉपिक्स के जो क्वेश्चन जो हमको भरपूर आते हैं, केवल उनको टच करके सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चंस देखिए, वो क्वेश्चंस आपको अगर पूरा का पूरा कंप्लीटली आ रहा है तो उसको करिए, अन्यथा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। तो ये क्या होगा इससे कि जो जो सेक्शन बी है, पार्ट बी है, जिसमें जो निगेटिव मार्किंग का है, वहाँ से आप निगेटिविटी से बच सकते हैं। तो ये हमारे शुभम गर्ग जी हैं, जिन्होंने जेआरएफ में, CSIR नेट जेआरएफ जो 2025 जून में हुआ हमारा, उसमें 150 रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो इनको मैं फिर से कंग्रेचुलेट करता हूँ, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और तो
जैसे क्या है कि इन्होंने सारी की सारी प्रिपरेशन अपने पीजी के दौरान ही कंप्लीट की है, और साथ में इन्होंने अपना पीजी भी एक अच्छे परसेंटेज के साथ कंप्लीट किया है। तो इनका ये है कि जब भी हम लोग पढ़ें, पीजी की जो सिलेबस है उसको पढ़ें, तो वहाँ पर जो भी टॉपिक्स हमारे नेट के हैं उनको उसी समय कंप्लीटली पढ़ लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लें, ताकि हमें उसको दोबारा करने की आवश्यकता मिनिमम पड़े, केवल रिवीजन ही करना पड़े। उससे क्या होगा कि पीजी भी हमारे साथ साथ चलती रहेगी और इसका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। तो चलिए, फिर आपको ढेर सारी बधाई, और एडवांस में आपको आने वाला जो आपने पीएचडी करने वाले हो उसके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।